अभिभावक, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राम सकल मेहता जी, इस सभा के संचालन कर्ता बड़े भाई वार्ड सदस्य मिस्टर जी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश वर्मा जी, अनु दुबे जी, मास्टर साहब जिया जी, हमारे नेताजी, हमारे पुराने डॉक्टर साहब, हमारे आदरणीय साहब, आप सब लोग से मेरा एक जब से दाऊद आया और तब से मेरा अटूट लगाव रहा है, बहुत स्नेह प्यार मुझे मिला है। शब्दों में मिस्टर जी पहले भी बहुत कुछ बोल गए, हमारे बड़े भाई अनुज दुबे जी भी बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिए। इस बैठक का आयोजन का विषय शुरू में ही रखा था, यह राजनीतिक और जातीय धार्मिक इन सब से परे आए सामाजिक समरसता के संदर्भ में पुराने साल के समापन, नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में ये बैठक रखी गई है। बहुत शब्द मेरे पास नहीं है, बाबा बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग और अच्छे उच्चारण के साथ करते हैं। मैं इनको इसके लिए बहुत बधाई दूंगा। मुझे आज लगा कि बाबा के पास शब्दकोश का पता है, शब्दों की कमी है, पर इतना जरूर समझता हूं कि सबसे पहले सामाजिक समरसता की रीढ़ हमें एकजुट होकर बैठना है। आप देख रहे होंगे, मुझे कई बार उठ करके जाना पड़ा, भैया बैठिए ना। सबसे पहले सामाजिक समरसता या कुछ भी करेंगे तो बैठने के लिए हमको सबसे पहले सीखना। अगर हम किसी सामाजिक कार्य में 2 घंटा बैठ नहीं सकते हैं, अन्य कार्यों को छोड़ करके सामाजिक समरसता की चिंता कैसे करें? तो भाषण हुआ, वकील साहब अच्छा बात बोले, बाबा भी बोले, आप भी बोले, हम सब लोग बोले, बढ़िया बात एक दूसरे का सुनी और बात खत्म। तो सबसे पहले मैं आप सुन के आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर पर भी घर में भी अगर बैठक करते हैं, टोले पड़ोसे के लोग, गोदिया के लोग बैठते हैं, बैठना सीखें। सबसे पहले इत्मीनान से 1 घंटा 2 घंटा इत्मीनान से मोबाइल को साइलेंट करके बैठे और बैठ करके चिंतन करें, एक दूसरे के विचारों को ले। ये पहला विषय है। देखिए, बहुत बात क्या कहना है, तरार जिला का एक ऐसा गांव है जिसमें मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ शहरी और ग्रामीण परिवेश दोनों निवास करता है। ये बहुत बड़ी बात है। शमशेर नगर भी बड़ा गांव है, लेकिन ये परिवेश नहीं है। यहाँ शहरी और ग्रामीण का एक झांकी दिखती है, और ऐसी झांकी दिखती है कि जब हम कोई त्योहार में हम यहाँ आते हैं और दूसरे गांव में जाते हैं, एक अलग दिखता है, हमें हमेशा अलग दिखा है। और सामाजिक समरसता तो बहुत ही 20 साल से ज्यादा इस गांव में आते जाते हुआ है, क्योंकि 25 साल पहले दाऊदनगर में मैं आया था। माँ का जब हमारा स्थानांतरण हुआ था तलाल मत विद्यालय में, उस समय से इस गांव से मेरा वास्ता रहा है। इसकी सामाजिक समरसता की गुणगान जितना भी करूंगा कम है। बाद के दिनों में गड़बड़ाया है, इस पर चिंतन करना है, और आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, निश्चित तौर पर चिंतन करेंगे। चिंतन का एक तरीका है, आप सब लोग बैठे, भेदभाव को मिटा करके, ग्रामीण पॉलिटिक्स जो होती है उसको मिटा करके, और हम जैसे किसी पार्टी के नेता के पॉलिटिक्स को भी मिटाकर बैठे, तब सब। आज हम अगर बोलते कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है तो बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम रहता। भाई, मैं भी एक आदमी हूँ, भले ही किसी पार्टी की राजनीति करता हूँ, हमारे भाई भी राजनीति करते हैं, हमारे वार्ड सदस्य किसी पार्टी की राजनीति करते हैं, वो अलग विषय है, वो सबसे परे। आपने देखा है कि कोरोना काल में सामाजिक दायित्व बहुत आगे रहा, राजनीतिक दायित्व बहुत पीछे छूट गया। सभी लोगों को मैंने देखा, राजनीतिक दायित्व जो है पीछे चला गया, सामाजिक दायित्व आगे रहा, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति के लोग हैं। हमें भी पार्टी के बहुत सारा काम उस समय देता था, उस समय जिला अध्यक्ष थे, बहुत सारा काम पार्टी देती थी, जूम मीटिंग फलाना, लेकिन उन चीजों को इग्नोर करके हम सामाजिक दायित्व पर ध्यान दिए और 12 बजे रात को हम जाते जसोलिया में अपने ड्राइवर भाग गया था कोरोना के डर से। मेरा बेटा छुट्टी में आया, जब बेटा को लेते थे, भाई को लेते थे, जसोलिया में जाते थे। रास्ते में जब दाऊदनगर मोड़ पर आते थे, बहुत लोग पैदल चलने वाले, साइकिल से आने वाले लोग मिलते थे, और सब लोगों को बधाई दूंगा
कि जिसका केवाड़ी टूट चुका है सब लोगों ने मदद किया। एक घटना का जिक्र करता हूँ। देखने से पहले और जो ओबरा के बाद ब्लॉक के बाद का बीच का जो जगह है, जो बिजली ऑफिस है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, पैदल मिल गए। इधर से हम अपना बलोच जा रहे थे। भूखे थे लोग, बिस्कुट दिया, बिस्कुट खाए के बाद भूखे थे लोग, काफी दूर से आ रहे थे। बगल में जो घर पड़ता है वो चाहे किसी समाज का हो, हमने बेहिचक बाप बेटा मिलकर के केवाड़ी ठोकवाया, लोग खोल दिए। खोलने के बाद उसी रात में खाना बनाए और खिलाए और फिर उन लोग को पीछे गाड़ी ट्रक लगा दिए, मतलब बुलोरो को हम पीछे पीछे लगा दिए ताकि कोई गाड़ी ट्रक आती थी, ट्रक रोका, उसको ट्रक पर रख करके उन लोग को भेजे। तो सब लोग किए, रात में बंद लगा करता कोरोना में। इसलिए मानवीय धर्म कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सब ने देखा है, वो मानवीय धर्म, और उसी मानवीय धर्म हम चिंतन करें सब कुछ संभव है। इसलिए ज्यादा न कुछ करते हुए पुनः हम बार बार बोल देंगे कि किसी आयोजन पर अध्यक्ष जी आपकी गाड़ी है, आपका तो बढ़िया हॉल भी है, बैठाने का प्रयास करें। कोई ओकेजन ढूंढिए, लिट्टी चोखा का बहाना है, कोई और कोई बहाना हो, बैठाइए, आपस में हाल चाल विचार। यहाँ कौन भाषण दिया, सब तो आपस में तो वक्त नहीं किया हो, इनका भी बात सुने, इनका भी बात सुने, हमारी भी बात सुन रहा है। बैठने का पहले हो, हम यही आग्रह कर रहे हैं। आइए चलेगा हर गाँव में हम लोग शुरुआत किए हैं लिट्टी चोखा के बारे में कि हर गांव में आपसी समरसता जो आज बिगड़ रही है वो कैसे सुधरे, इस दिशा में। अभी महापुरुष की बात बोल रहे थे बाबू, बहुत अच्छी बात है। इस पर मुझे कहना है कि महापुरुष जो दे दिए हैं हम लोग, उसको हम लोग याद रखेंगे तो वास्तव में हमें और कहीं सीखने पड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के दिनों में है क्या कि महापुरुष की विचारधाराओं को भी हम जाति धर्म से बांट रहे हैं। महापुरुष किसी जाति धर्म में नहीं होते हैं। कोई भी अगर हम किसी महापुरुष की जयंती या तिथि मनाते हैं तो उसको खुले रूप में बांटना चाहिए, उसको किसी जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। अगर हम महात्मा गांधी को हम जाति में बांधे रखते तो देश के राष्ट्रपिता नहीं कहे जाते। इसलिए किसी भी महापुरुष के विचारों को हम सब लोग के लिए पढ़िए, हम सब लोग के लिए बढ़िया है। संत रविदास से लेकर के महात्मा बुद्ध से लेकर के और भी जो देश में जितने भी बात के दिनों में जितने भी हमारे विचारक हुए, महात्मा हुए, वो सब लोग इस देश के एक संस्कार और धरोहर है। जैसे अभी हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, विष्णु भी कहे कि जनप्रतिनिधि ना चाहे और हम लोग चाहे हो सकता है, ये भी बात संभव है। हमने देखा है इसका। देखिए आम आवाम परिवर्तन किया है, गांव के आम आवाम पंचायत चुनाव में परिवर्तन बहुत हद तक किया है। इस बात का आंकड़ा देखिएगा कि इस बार जनप्रतिनिधि 70% युवा को मैंने आपकी देन है, आपने युवा को पसंद किया। वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, 20 मुखिया है, जिसमें 20 मुखिया में 15 मुखिया युवा है। युवा को आपने पसंद किया है, ये आप ही नहीं, आपका कार्य नहीं, हम तमाम बिहार की हम देखते हैं पूरे पिछले चुनाव में, पंचायत चुनाव में 2 प्रखंड में हमने तो जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह किया ओबरा और गाँव नगर में, तो हमने देखा कि पंच, सरपंच, वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो 50 से नीचे वाले हैं। आपने युवा पर कमान दिया है, अब हम युवा को चाहिए नवीन जी कि कैसे सुधार लाए। भरोसा तो युवा पर आम आवाम लोग कर रहा है। इन सब चीजों पर हम लोगों को विचार विमर्श करनी चाहिए। और पुनः एक बात, बहुत छोटा सा निवेदन पर अंत में, आप सब लोग इतनी संख्या में आए, मैं इसके लिए हृदय से कोटि कोटि आप लोगों का धन्यवाद दूंगा और एक आग्रह भी करूंगा, ये सिलसिला आज यही नहीं खत्म हो। नए वर्ष 2023 के आप लोग की अग्रिम बधाई के साथ साथ ये निवेदन करूंगा, आप लोग, मैं रहूं, मैं आऊं ना आऊं, आप लोग आपस में विचार बना करके, आप भी बहुत सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं बाबा, हमारे गार्जियन भी हैं, आप सब लोग मिल करके इस सिलसिला को आगे बढ़ाएं। फिर बैठे 2 महीना 1 महीने पर इस आयोजन पर बैठ के विचार विमर्श करें। तो मैं समझता हूँ कि कोई गिलवा, कोई शिकायत और कोई सामाजिक समरसता खराब नहीं होगा, सब ठीक रहेगा।
बहुत बहुत बात वकील साहब ने कहा, उनकी अगर चर्चा करूं तो आधा रात बीत जाएगा। एक एक बात उन्होंने जो कहा है बहुत ही मार्केबल बात है, समझे हैं हम लोग, और आगे भी फिर बहुत सारी बात होगी। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार भी है, हृदय से आभार है। आप सब लोग आए, धन्यवाद।